हाय फ्रेंड्स, मैं अपूर्वा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमपी सक्सेसर्स। और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अनुसूचित जाति एवं जनजातियों से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और प्रीवियस वीडियो में इसका हम पार्ट 1 देख चुके हैं, जिसमें हम 50 क्वेश्चन करवा चुके हैं। तो आप लोग जो है प्लेलिस्ट में एमपी के 2021 करके सर्च करेंगे तो पूरी प्लेलिस्ट में आपको पूरे एमपी के 2021 से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। बात करेंगे यहाँ पर तो 51 नंबर प्रश्न है यहाँ पर कि भारिया जनजाति के साथ किस क्षेत्र का नाम विशेष रूप से जुड़ा है। बात करें तो भारिया जनजाति के साथ जो है पातालकोट, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्षेत्र का नाम विशेष रूप से जुड़ा है भारिया जनजाति के साथ, क्या जुड़ा है? पातालकोट। बात करेंगे आगे 52 नंबर प्रश्न की कि जंगलियों के भी जंगली किसे कहा जाता है। बात करें जंगलियों के भी जंगली की तो ये कहा जाता है भारिया जनजाति को जंगलियों का के भी जंगली। ठीक है, इस टाइप के टर्म जो हैं इनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, ये आपके ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करेंगे आगे हम 53 नंबर प्रश्न की कि किस जनजाति के निवास स्थल को ढाना कहते हैं। बात करें यहाँ तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, भारिया। भारिया जनजाति के निवास स्थल को ढाना कहते हैं। आगे हम बात करेंगे 54 नंबर प्रश्न की कि राजी बाजी विवाह किस जनजाति से संबंधित है। तो ये है भारिया। भारिया जनजाति से संबंधित है राजी बाजी विवाह। आगे हम बात करें यहाँ पर 55 नंबर प्रश्न की कि आदिम जनजाति कोरकू मध्य प्रदेश की किन जिलों में मुख्यतः पाई जाती है। तो कोरकू जो जनजाति है ये मध्य प्रदेश के मुख्यतः दक्षिणी जिलों में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, कोरकू। ठीक है, किस जिलों में मुख्यतः पाई जाती है तो दक्षिणी जिलों में। दक्षिणी हिस्से मध्य प्रदेश का जो दक्षिणी हिस्सा है उनके जो जिले हैं उसमें पाई जाती है कोरकू जनजाति। बात करें आगे 56 नंबर प्रश्न की कि मध्य प्रदेश में सहारिया जनजाति का निवास स्थल है। तो ये है उत्तर पश्चिमी भाग जो है मध्य प्रदेश में सहारिया जनजाति का निवास स्थल है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उत्तर पश्चिमी भाग किसका है तो सहारिया जनजाति का। जो जनजातियां हैं ये मध्य प्रदेश के जो है पूरे जो चारों दिशाएं हैं सभी दिशाओं में फैली हुई हैं। तो सभी आपको याद रखना है कि कौन सी जनजाति जो है कौन से भाग या क्षेत्र में फैली हुई है। बात करें यहाँ पर 57 नंबर प्रश्न की, लोहासुर किस जनजाति का प्रमुख देवता है। बात करें लोहासुर की तो ये कोल जनजाति के प्रमुख देवता हैं, ये आपको याद रखना है, लोहासुर कोल। बात करें आगे यहाँ पर 58 नंबर प्रश्न की कि मध्य प्रदेश की किस जनजाति की पंचायत को गोहिया कहते हैं। तो ये है कोल। मध्य प्रदेश की कोल जनजाति की पंचायत को क्या कहते हैं तो गोहिया कहते हैं। और इनके प्रमुख देवता कौन हैं तो लोहासुर। लोहासुर प्रमुख देवता हैं और इनकी जो पंचायत है उसको गोहिया कहते हैं या गोहिया नाम दिया गया है। बात करेंगे 59 नंबर प्रश्न की कि निम्न में से किस जनजाति में पडियार और भूमिका को अति सम्मान प्राप्त है। बात करें तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, कोरकू। पडियार और भूमिका को अति सम्मान प्राप्त है। तो किस जनजाति में तो जो है कोरकू जनजाति में पडियार और भूमिका को अति सम्मान प्राप्त है। आगे हम बात करेंगे 60 नंबर प्रश्न की कि पचमढ़ी क्षेत्र में रहने वाले कोरकू जनजाति के लोग क्या कहलाते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो पचमढ़ी क्षेत्र में जो कोरकू जनजाति रहती है उनको बंदोरिया कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं तो बंदोरिया कहते हैं। कोरकू जनजाति के लोग जो पचमढ़ी क्षेत्र में रहते हैं बंदोरिया के नाम से जाने जाते हैं, ये आपको याद रखना है। इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फिर हमें पता नहीं होता है तो एग्जाम पेपर में क्या होता है हमसे नहीं बनते हैं। बात करेंगे आगे हम यहाँ पर 61 नंबर प्रश्न की कि सहारिया जनजाति किस क्षेत्र में अधिक संख्या में निवास करती है। बात करें सहारिया जनजाति की तो ये मध्य प्रदेश के रीवा सीधी क्षेत्र में अधिक संख्या में निवास करती है। तो ये आपको याद रखना है कि सहारिया जनजाति तो रीवा सीधी क्षेत्र यहाँ पर इम्पोर्टेंट है सहारिया जनजाति से। बात करेंगे आगे हम यहाँ पर 62 नंबर यानी 62 नंबर प्रश्न की कि निम्न में से किसे विश्व में प्रथम कंघी के आविष्कार के रूप में जाना जाता है। तो ये जाना जाता है सहारिया को।
सहारिया जनजाति को विश्व में प्रथम कंघी के आविष्कार के रूप में जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे हम 63 नंबर प्रश्न की कि मध्य प्रदेश के लगभग कितने लोगों को आधिकारिक तौर पर अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। बात करें यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। 1/5 मतलब मध्य प्रदेश के लगभग 1/5 लोगों को आधिकारिक तौर पर अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जो अनुसूचित जनजातियां हैं ये लगभग कितनी हैं, तो 1/5 हैं प्रदेश की जनजातियों में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बात करें आगे यहाँ पर 64 नंबर प्रश्न की, तो यहाँ पर है कि जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है। अगर बात करें जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से तो मध्य प्रदेश का जो है भारत में प्रथम स्थान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। सबसे ज़्यादा जो जनजातियाँ की जनसंख्या है वो कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश को इसके लिए प्रथम स्थान प्राप्त है। बात करेंगे यहाँ पर 65 नंबर प्रश्न की कि संविधान की किस अनुसूची के मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों को श्रेणीबद्ध किया गया है। तो संविधान की अनुसूची 5 में मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों को श्रेणीबद्ध किया गया है। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है अनुसूची 5 में। बात करेंगे आगे हम 66 नंबर प्रश्न की कि छिंदवाड़ा का पातालकोट किस जनजातियों का निवास स्थल है या स्थान है। तो जो छिंदवाड़ा का पातालकोट है, एक तो इससे क्वेश्चन बनता है कि पातालकोट कहाँ है, तो ये कहाँ पर है, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का पातालकोट जो है वो किस जनजातियों का निवास स्थल है, तो ये है गोंड और भारिया। भारिया और गोंड जनजातियों का निवास स्थल है छिंदवाड़ा का पातालकोट। आगे हम बात करेंगे 67 नंबर प्रश्न की कि रामायण में निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी जनजाति का उल्लेख है। तो अगर आप लोग मध्य प्रदेश एमपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या आप लोग एमपीएसआई एमपी पीएससी प्री एमपी स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो बेस्ट टेस्ट सीरीज इनके लिए अवेलेबल है परीक्षा ऐप पर। परीक्षा ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी यहाँ पर फ्लैट 50% का ऑफ चल रहा है, धमाका ऑफर सभी टेस्ट सीरीज पर। तो जल्दी जाकर ऑफर का लाभ उठाएं और टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपनी तैयारी को सर्वश्रेष्ठ बनाएं। यहाँ पर अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं MSuccess50 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 तो आपको फ्लैट 50% का जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑफर लिमिटेड समय के लिए, जल्दी जाकर ऑफर का लाभ उठाएं और अपनी तैयारी को सर्वश्रेष्ठ बनाएं। टेस्ट सीरीज फुल लेंथ है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिलेबस आपको यहाँ पर पूरी टेस्ट सीरीज मिलेगी, तो जल्दी जाकर ऑफर का लाभ उठाएं। थैंक यू। कोल, गोंड और भील ये सभी जनजातियां जो हैं इनका उल्लेख रामायण में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। बात करेंगे आगे हम यहाँ पर 68 नंबर प्रश्न की, तो यहाँ पर है कि गोंड जनजाति का पुजारी किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, देवरी। देवरी को जो है वो गोंड जनजाति का पुजारी कहा जाता है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। गोंड जनजाति का पुजारी तो कौन है, देवरी। आगे हम बात करेंगे 69 नंबर प्रश्न की घाटी के ऊपर से देखने में पातालकोट किस आकार का दिखाई देता है। बात करें तो ये जो है घोड़े की नाल के आकार में दिखाई देता है ऊपर से देखने पर क्या, पातालकोट। तो ये आपको याद रखना है कि जो है कौन सा चित्र जो है या कौन सी जो क्षेत्र है वो घोड़े की नाल की तरह दिखाई देता है घाटी के ऊपर से देखने पर, तो वो है पातालकोट। आगे हम बात करेंगे 70 नंबर प्रश्न की कि निम्नलिखित में से कौन सी मध्य प्रदेश की एक जनजाति नहीं है। बात करें यहाँ तो कोम, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। कोम जो है ये मध्य प्रदेश की एक जनजाति नहीं है। आगे हम बात करें 71 नंबर प्रश्न की, तो यहाँ पर है कि कौन मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति है। तो ये है सहारिया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। सहारिया जो है ये मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति है। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर 72 नंबर की। ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है कि विशेष पिछड़ी जनजाति जो है मध्य प्रदेश की कौन सी है। तो सहारिया, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। बात करेंगे हम 72 नंबर प्रश्न की। यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है। तो ये है झाबुआ। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा।
झाबुआ जो है ये सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जिला है मध्य प्रदेश का। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर 73 नंबर प्रश्न की कि मध्य प्रदेश के आदिवासियों में किन महिलाओं को गोधारिन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। गुदना कलाकार जो है मध्य प्रदेश के आदिवासियों में गुदना कलाकार महिलाओं को गोधारिन कहा जाता है। ठीक है, जो गुदना कलाकार हैं उनको क्या कहा जाता है, गोधारिन। ठीक है, तो इनका नाम जो नाम दिया गया है या टाइटल वो आपको याद रखना है, गोधारिन। बात करेंगे आगे हम तो कोरबा जनजाति की पंचायत को क्या कहा जाता है। बात करें कोरबा जनजाति की पंचायत को तो ये है म्यारी। कोरबा जनजाति की पंचायत को म्यारी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। ये इम्पोर्टेंट है, सभी जो जनजातियां हैं उनकी पंचायत वगैरह को भी नाम दिया गया है। ठीक है, तो इनकी जो जनजाति है कोरबा जनजाति, इसकी जो पंचायत है उसको म्यारी नाम दिया गया है। आगे हम बात करेंगे 75 नंबर प्रश्न की कि मध्य प्रदेश के 3 जिले जिनमें आदिवासी आबादी का 50% है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्रदेश के 3 जिले जो आदिवासी, जहाँ पर 50% प्रदेश की लगभग 50% आदिवासी जनसंख्या जो है निवास करती है, तो ये है आपके प्रदेश के धार, झाबुआ और मंडला जिले। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। बात करें तो मध्य प्रदेश के धार, मंडला और झाबुआ, ठीक है, ये 3 आपको याद रखने हैं। यहाँ पर लगभग 50% जनजाति निवास करती हैं। बात करेंगे हम 76 नंबर प्रश्न की कि मध्य प्रदेश में जनजाति कल्याण विभाग जनजातीय बच्चों की शिक्षा की सुविधा हेतु कौन सी योजनाओं को चलाता है। तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी, पाठशाला, छात्रवृत्तियाँ, छात्रावास और ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर है। मध्य प्रदेश में जनजाति कल्याण विभाग जनजातीय बच्चों की शिक्षा की सुविधा हेतु ये सभी जो सुविधाएं ये चलाता है। छात्रावास की सुविधा भी देता है, छात्रवृत्तियाँ भी देता है, पाठशाला भी इन लोगों के लिए खोली गई हैं। अच्छा, आपको ये बताना है कि जनजाति कल्याण विभाग का भी नाम बदलकर क्या रखा गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि अभी जो विभाग है इसका नाम जो है अभी 2021 में ही, ठीक है, जो है इसका नाम बदल कर रखा गया है जनजाति कल्याण विभाग का। तो वो क्या रखा गया है ये आपको बताना है। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में सभी लोग इसका आंसर देंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है अपकमिंग एग्जाम के लिए। बात करेंगे 77 नंबर प्रश्न की कि प्रतिशत की दृष्टि से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है। तो ये है अलीराजपुर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा कि प्रतिशत की दृष्टि से अगर मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला देखें तो ये कौन सा है, अलीराजपुर। बात करेंगे 78 नंबर प्रश्न की कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या प्रतिशत वाले मध्य प्रदेश के जिले का नाम है। तो ये है उज्जैन। ठीक है, सर्वाधिक यहाँ पर क्या है, अनुसूचित जाति की जनसंख्या प्रतिशत वाला, तो ये है उज्जैन। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और यहाँ पर क्या है, अनुसूचित जनजाति। ठीक है, मैंने आपको बताया था अनुसूचित जनजाति जो आता है एसटी शेड्यूल ट्राइबल में, तो इसका जो है ये है अलीराजपुर अनुसूचित जनजाति के लिए, और अनुसूचित जाति यानी एससी शेड्यूल कास्ट के लिए देखें तो ये है उज्जैन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है, ये दोनों आपको याद रखना है। और ये किसकी दृष्टि से है, तो ये जनसंख्या प्रतिशत की दृष्टि से। बात करेंगे यहाँ पर 69 नंबर प्रश्न की, तो यहाँ पर है कि मध्य प्रदेश में मान्य अनुसूचित जनजातियों की संख्या है। तो मान्य अनुसूचित जनजातियों की जो संख्या है ये लगभग कितनी है, 46 है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। मध्य प्रदेश में, ये भी आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये जो संख्या होती है जातियों जनजातियों की वो भी पूछी जाती है। अब बात करेंगे लास्ट यानी 80 नंबर प्रश्न की कि कौन सी जनजाति वन्य प्राणियों के शिकार एवं अन्य अपराधों के लिए अधिक जानी जाती है। बात करें अगर हम यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, पारधा। पारधा जनजाति वन्य प्राणियों के शिकार एवं अन्य अपराधों के लिए अधिक जानी जाती है। कौन सी है, तो पारधा। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आज की हमारी ये सीरीज़ यहीं कंप्लीट होती है और पूरे 80 क्वेश्चन जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको मिल जाएंगे। आप MPG के 2021 करके प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई हैं, उनमें आपको मिल जाएंगी। तो आप पूरी वीडियोस देखें और
ये डेली करंट अफेयर की जो सीरीज़ है डेली एमपी जीके की 2021 की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग ये पूरे क्वेश्चन अगर कंप्लीट कर लेंगे तो आपका एमपी जीके का एक भी क्वेश्चन एग्जाम पेपर में नहीं छूटेगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।